अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। आने जाने की आशा अल्पकाल की है। अल्पकाल के बजाय सदा अपने को सूक्ष्म वतनवासी क्यों नहीं बनाते? सदा के लिए आ जाओ, आना जाना भी क्यों रखना? खाना नीचे से बना के ऊपर क्यों ला रहे हो? यहीं बना लो, सामान है वतन में मेरे पास, यहीं बनाओ, यहीं तुरंत ताज़ा ताज़ा भोग लगाओ। लाना ले जाना ठंडा होगा। आने जाने का खेल ख़त्म करो, अब यहीं करो जो करना है। सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। खुद आप लोग वर्णन करेंगे कि यह अनुभव और संदेशियों के अनुभव में कितना फ़र्क है। वह कमाई नहीं है, यह कमाई भी है और अनुभव भी। संदेशियाँ जो करती हैं वो केवल अनुभव है, कमाई नहीं। लेकिन यहाँ दिव्य बुद्धि से जो होगा वो कमाई भी है और अनुभव भी है। तो एक ही समय दो प्राप्ति हो वह अच्छा, या एक ही चाहते हो? कई बच्चों के मन में ये भी प्रश्न है कि न मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, वह तो चले गए। जो बाबा कहते थे साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, अरे वो कहने वाले ही चले गए। लेकिन वह चले गए हैं, मुक्ति धाम में जा नहीं सकते सिवाय बारात व बच्चों के। बारात के बगैर अकेले जा सकते हैं? बारात तैयार है। यही सुना है कि अब तक बारात के ही साथ जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? वैसे तो बर्बादियों में ये होता है कि दूल्हा दुल्हन को लेट होता है, बारात पहले तैयार हो जाती है। यहाँ उल्टा है, यहाँ दूल्हा तैयार है, दुल्हनें बारात तैयार नहीं है। अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। जब स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे। बिना अपना कार्य सफल किए वतन नहीं लौटेंगे, घर नहीं लौटेंगे। साथ ही चलेंगे और फिर चलने के बाद क्या करेंगे मालूम है? साथ चलेंगे और साथ रहेंगे, फिर साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है कभी भी हाथ और साथ न छूटे, तो बच्चों का भी वायदा है तो बाप का भी वायदा है। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। बच्चा बदलना है। मैंने कोई और हाथ कहे थे, तुमने कोई और हाथ समझे, तुमने गलत समझा, इसमें मेरा क्या दोष? तुमने स्थूल हाथ समझे। और भी कोई प्रश्न है? यूं तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। कईयों के मन में यह भी है कि न मालूम जन्म होगा व क्या होगा। अच्छा, यहाँ वही चीज़ है। बाबा ने आज जैसे सुबह बोला कि तुमको पतित से पावन बनना है, तुम वहाँ ध्यान क्यों नहीं देते? ब्रह्मा बाप का जन्म होगा कि नहीं होगा, क्या होगा? कौन सी सनम बैठेंगे, कब गद्दी में बैठेंगे। जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा। आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भावी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, तो आने वाले काल को नहीं जानते हो। ये भाई ये बात कही कहा है, मम्मा का जन्म हुआ, वो कहाँ के रहे, जहाँ के रहे कही है, या दूसरा जन्म हो गया मम्मा का? दो आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, तो आने वाले काल को नहीं जानते हो। तो यहाँ बाबा एक्चुअली बोल रहे हैं कि अपने ज्ञान की बुद्धि यूज़ करो और पता लगाओ ज्ञान क्या कहता है, होगा कि नहीं होगा। आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में होकर हाँ व ना कहो। बाबा क्या बोल रहे हैं? हाँ ना ऐसे मन करना,
अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो, वो सुनाई देगा मुझे, तो जवाब निकल आएगा। इस रीति से अव्यक्त स्थिति का कनेक्शन होता है संपूर्ण स्वरूप से। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर कोई भी प्रश्न अगर आएगा भी तो उसका उत्तर संपूर्ण स्वरूप आपको टच कर देता है, क्योंकि मैं पहले भी ड्रामा बजा चुका हूँ, सब कुछ आत्मा को पहले से पता है। लेकिन जितना व्यक्त देह में आत्मा अपने पार्ट में फंसी हुई है तो उसको पता नहीं रहता कुछ आगे क्या होगा। लेकिन पहले हम मुरली सुन चुके हैं यहाँ, जिसमें बाबा ने कहा था आगे आगे चल के ऐसी स्थिति तुम्हारी हो जाएगी कि ये नहीं कहोगे कि जो होना होगा सो अच्छा, कहोगे कि अच्छा ही होगा, अच्छा ही है। हक से कह सकोगे कि ड्रामा में यही होना है और वही होगा, क्योंकि पहले से तुमको मालूम होगा। ऐसी स्थिति अंत में हो जाएगी। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो तो जवाब निकल आएगा। इस रीति से बाप दादा ने 2-4 से पूछा। बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं होगा। आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? हलचल तो नहीं मच रही? यह भी एक खेल रचा जाता है। बहुत वंडरफुल लाइन इसके बाद बाबा ने कही है, हमको बहुत पसंद है ये लाइन, कब भूलती नहीं है। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं, तो यह भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंक कर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। इसको अंडरलाइन करना। बाप तुम्हारे विचार रूपी सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंककर तुम्हारी बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। ये एक प्रश्न डाला, अब बाबा देख रहा है कि क्या सोचेगा। और ये हर रोज़ की मुरली में हो रहा है। ये हर रोज़ की मुरली में बाबा हमको कोई भी पॉइंट सुना रहा है ज्ञान का, बाबा तुरंत देखता है ये पढ़ के इसके मन में क्या आया। जैसे मुरली में आया चलो अब घर चलें, तो वो पढ़ के छूटा तो बाबा की अब नज़र हट जाएगी उस पर से, वो हटा, आउट हो गया। फिर और कोई को देखेगा, उसने अच्छा बाबा कह रहे हैं अब घर चलो, तो उसका फीलिंग तो गई लेकिन बुद्धि लेके नहीं गया। वो आ तो गया उसको कि बाबा यहाँ बात कर रहा है कि घर जाना है, लेकिन वो इमर्ज करे घर और जाए। मन में आ तो गया कि अरे बाबा घर जाने की कह रहा है, लेकिन बुद्धि में इमर्ज अनुभव नहीं हुआ। तो बाबा कहेगा, शक हो जाएगा बाबा को वहाँ कि ये थोड़ी बहुत देर में लुढ़क जाएगा। फिर एक तीसरा बच्चा जो कि पहला है वास्तव में, कि बाबा ने कहा घर चलो और वो घर चला जाए, 1 सेकंड में परमधाम निवासी हो जाए, निराकारी दुनिया में चला जाए, तो वो पास है। अब उसकी बुद्धि को वरदान मिल जाएगा कि वो पूरी मुरली में तरोताज़ा बनी रहेगी। बाबा सुनाएगा उसको अच्छे से, शक्ति मिलेगी उसको, माया उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। पहले वाले को माया कच्चा चबा जाएगी, क्योंकि बाबा ने कहा मीठे बच्चे, और इसका कोई रिएक्शन, हाँ बाबा, वो आदतन कह दिया हाँ बाबा, होश में नहीं कहा हाँ बाबा। वो जैसे बाबा ने कहा ना, अव्यक्त में स्थित होकर हाँ या ना कहो, तो वह शरीरी होकर जी बाबा या हाँ बाबा वो नहीं कहा। जैसे क्लास में जाता है कि सामान में जाता है हाँ हाँ बोल देता है, आऊँगी ना है हाँ, तो वो जो है ना कि बिना सोचे समझे आदतन हाँ या ना कह देना, ये चीज़ नुकसान पहुंचाती है। तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंककर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं, और उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। हमको लगता है कि बाबा देख रहा है कि हम बैठे हैं, हम क्लास में आए हैं, और सच कहें तो हम क्लास में कोई बाबा के लिए नहीं आते हैं, बहुत कम ही हैं जो बाबा के लिए आते हैं। बस हम खुद के लिए एक यथार्थ तो ये है कि हम अपने और बाबा के संबंध की खातिर यहाँ आते हैं। दूसरा फिर होगा कि नहीं आएंगे तो मेरी खुद की स्थिति नहीं बनेगी, तो वो एक है कि कमज़ोरी भी है, इस कारण आते हैं। तीसरा जो कि नहीं होना चाहिए वो है कि आदत है, कहूँ तो जाएंगे, समाज है, ब्राह्मण समाज है, रीति रिवाज है, तो जाएंगे तो आ रहे हैं, तो फ़र्क पड़ेगा।
बाबा के और अपने रिश्ते की खातिर जो आ रहा है, जो कि सबसे ऊंची चीज़ है, स्नेह समान बनने के लिए जो आ रहा है, वो क्लास में से कुछ लेके जाएगा। वो खाली हाथ न आएगा न खाली हाथ जाएगा। वो आएगा उधर से कल की मुरली का रिजल्ट लेके कि कल ये अभ्यास था ना, लो बाबा हो गया। अमृत वेले उसको बाबा ने पास किया होगा, तो वो चेहरे पे वो चमक दिखती है कि हाँ अमृत वे, चेहरे देख के पता चलता है कि अमृत वेला कैसा हुआ होगा। और आज की मुरली से जो लेके जाएगा तो ना खाली हाथ आया ना खाली हाथ जाएगा। कल का काम पूरा करके लाएगा, आज नया काम लेके जाएगा करने के लिए। तो ये है जो संबंध के लिए आ रहा है। दूसरा संपर्क के लिए आ रहा है कि नहीं आएगा तो खुद की स्थिति गिर जाएगी उसकी, दिल नहीं लग, दुनिया में कोई है नहीं, तो बाबा के अलावा और कोई चारा नहीं है, इसलिए आ रहे हैं। तीसरी कैटेगरी है कि दुनिया वाले तो हैं ही हैं, लेकिन साइड में ये भी बीमा होता है ना कि बस तो मरेंगे ना, लेकिन मर गए तो पैसा वैसा मिल जाएगा। तो वही है कि विनाश ना हो तो कौन सा हम सच में चल रहे, और है गयो तो हम चल रहे। थोड़ा भी सुन लेंगे तो दास दासी तो बन ही जाएंगे। तो बाबा उनका क्या कहेंगे, इमरजेंसी प्लान है कि जब कहीं से ठोकर मिल जाएगी तो बाबा, बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना, तुम करो दुनिया में मज़े करो, तुम, मैं बैठा हूँ। तुम्हारे ऊपर भरोसा आता है बाप। हाँ, धर्मराज भी है हालांकि। तो उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। अभी आप सभी के साथ ही अव्यक्त रूप से वतन के कार्य में लगे रहेंगे। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हैं। भाई तो ज्ञानी आत्मंते जब लाचे में कोई प्रॉब्लम तुम बड़ी नहाते हो बार बार। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हैं। समझ गए? वतन में मम्मा को भी मर्ज किया था, क्यों नहीं किया होगा? बाबा से तो मम्मा को तो सबसे पहले मर्ज किया होगा वतन में पहुंचते ही बाबा ने। यहाँ दादी के सामने से गए होंगे, सबसे पहले मम्मा को याद किया होगा। आ गया मैं, समान है। अब आप 4 साल पहले आ गई, हम भी आ गए। वतन में मम्मा को भी मर्ज किया था। पता है क्या बात चली? जैसे साकार रूप में, साकार वतन में मम्मा बोलती थी, मतलब साकार रूप में भी अव्यक्त वतन में मम्मा बोला करती थी। तो बाबा को क्लियर करना पड़ रहा है कि साकार रूप में और साकार वतन में तुम नीचे वालों से, जब मम्मा खुद भी नीचे थी थोड़ा सा, तो तुम जोर से नीचे वालों से मम्मा क्या बोला करती थी? बाबा आप वतन में बैठे रहिए, हम सभी काम कर लेंगे। बाबा आप चिंता मत करो, मैं बैठी हूँ ना। अरे नशा आता है इस बात को तो सुनते ही एकदम, क्या मम्मा है हमारी। बाबा आप चिंता मत करो, भगवान से बोल रही है सीधे, आप चिंता मत करो। शिव बाबा आप यहाँ बैठे रहिए, मैं वहाँ बैठ के। अब फिर अव्यक्त हो गए, आ गए, चलो अब चिंता मत करना, अब मैं नीचे जा रही हूँ। मम्मा ने करके दिखाया, माँ कह रही कुछ में ये तो बाबा ना, ये तो जी आ गई कहने। तो अब आप सोच के देखिए कि ऐसी मम्मा जब आने वाले समय में विश्व महारानी बनेगी, इसके राज्य में हमको आना है, हम सपना देखते हैं। क्या पुरुषार्थ चाहिए होगा, क्योंकि मम्मा तो वो हस्ती है जो बाबा से कह रही है कि बाबा आप चिंता मत करो, मैं बैठी हूँ। हम क्या एडवांस पार्टी से कह सकते हैं कि आप चिंता मत करो अलीगढ़ वालों की? भाई हम बहुत बहुत बेसिक बात करेंगे, हम विश्व कल्याण नहीं है, हम अलीगढ़ के कल्याण करेंगे। पहले जो सेवा स्थान है पहले वहाँ, बाबा बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, हम पहले यहाँ की बात करेंगे। हर लौकिक घर वालों को आत्मा देखना मुश्किल होता है, दुनिया को आप आत्मा देख लोगे, हम बहुत खुल के बोलते हैं। आप मधुबन में जाके सेवा कर लोगे, वहाँ सड़क झाड़ लोगे, यहाँ की नहीं होगी आपसे।
अब यही है ना, ये तो है। अब देखो वो संबंध एक बहुत बार नहीं, खींचता है। घर वाले को एक बार भी देख लो ज्यादा अमृत वेला, बार बार नहीं वो गलती करेंगे तो उनको कमी खींचत नजर आएगी। संबंध खींचत है, जो संबंध होता है वो खींचत। तो अब जब लास्ट में बाबा को घर ले जाना होगा तो क्या बाबा निश्चिंत रह सकता है कि अरे चलो यहाँ मेरे इतने सारे बच्चे हैं, यहाँ वालों को तो ये इकट्ठा कर लेंगे, हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी हालत ही ना है। घर तो बाबा ही ले जाएगा, घर हम नहीं ले जा सकते कोई को भी, मतलब जैसे लेकिन रेडी करके तैयार करके जैसे स्टॉप पे- मधुबन में करते हैं ना, हाँ। तैयार करके रख स्टॉप लेना पे। हम आ रहे हैं, हम्म। है ना, हम कह देते हैं ऐसे, कोई हुज्जत होती है कोई से तो कि तैयार करके रख लेना हम तब तक आ रहे हैं। इतनी पावरफुल हमारी वृत्ति हो जो एक संकल्प करें, आ जाओ, जिसको चलना हो आ जाओ, और सब आत्मा इकट्ठी हो जाएं, और जब बाबा कहे बच्चे चलो तो उनको इतना तैयार मैंने कर रखा हो कि वो साथ चले। तब हक है मम्मा के साथ में आने का, कि जब मम्मा विश्व महारानी होगी तो हम भी संग में हों, किसी भी रूप से भल। जैसे फोन को मैसेज बजा सब आया तो सब आ जाता है, ऐसे ही अंदर का फोन है। बिल्कुल लाउड स्पीकर होता है, यहाँ लाउड वाइब्रेशन चाहिए। जो बाबा ने कहा था ना, चमक तेज भी हो और दूर तक भी जाए, बड़ी वंडरफुल लाइन थी, भूलती नहीं है वो। चमक तेज भी हो और दूर तक भी जाए। मम्मा बाबा की चमक कितनी दूर तक जाती होगी, मतलब पूरे वहाँ में ये लिखेंगे तो ये भी समझना कि जो जितने बड़े एरिया का राजा बनना है ना, उसके एक संकल्प का असर उतने ही एरिया में जितनी आत्माएं हैं उन सब पर पड़ेगा, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, लेकिन उन पर असर जाता है। और ये अपने लिए भी हमेशा याद रखना। आप तो कर लेते हो, मूड ऑफ हो गया, अरे ध्यान नहीं था, याद रखना आपका तो मूड ऑफ है, न चाहते हुए भी और आत्माओं का मूड ऑफ कराने के निमित्त बन जाओगे, क्योंकि आपकी बुद्धि अब साधारण बुद्धि नहीं है, वो दिव्य बुद्धि है। तलवार पे धार तो है जी, अब आपने उसको मयान में संभाल के ना रखा, गिरा दिया, तो तलवार नहीं देखेगी कि गलती है कि सही है, कि वो तो चलेगी, तो वो चलेगी। आप मुरली सुन रहे हैं और आप तो विशेष शाम को आने वाले हैं, तो बुद्धि और ज़्यादा तीखी है। इतना ज्ञान भर करके एक व्यर्थ संकल्प आपने अगर किया तो अन्य आत्माओं के सागर बहाने के निमित्त बन जाएगा। जैसे बाबा के लिए कहते हैं ना कि एक बूंद छलक जाए तो उसमें सागर समा जाए, नंबरवार हम पे भी लगता है कि एक ज़रा सा व्यर्थ संकल्प और आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार नातेदार सब पे प्रभाव डाल रहा है। वो चमक का असर उन सब पे जाएगा जो आपसे जुड़े हुए हैं, और जो दूर तक लाइट जाती है उसका उन सब तक जाएगा जो वहाँ एरिया में आसपास रह रहे हैं, यानी सूक्ष्म और सूक्ष्म स्थूल दोनों तरफ से। एक तो मेरी लाइट उन तक पहुँचती है जिनसे मेरा कनेक्शन बड़ा स्पष्ट है। दो चीज़ें वहाँ बोलते हैं ना, संबंध और संपर्क। तो संबंध में जाएगी मेरी आत्मा की खुद की लाइट, और संपर्क में जाएगा आत्मा का ऑरा, आभा मंडल। वो फ्री में उनका कल्याण होता है उससे। जैसे परफ्यूम तो एक है तो मुख्य खुशबू, अब मैं जिनसे गले लगूंगी तो थोड़ा उन पे भी लगेगा, और दूसरे हैं वो गले तो नहीं लगेंगे, लेकिन जो हवा बह के निकल रही है वो हवा उन तक पहुंचेगी। खुशबू फैल रही है। तो जिनसे मैं टच में हूँ उन तक ज़्यादा होगी, कुछ टाइम तक उनसे भी खुशबू आएगी, उनके कपड़ों में से भी आएगी। लेकिन जिनसे हवा छू के निकल रही है वो जहाँ हवा में से हटे वो हट जाएंगे वहाँ से। तो ये संबंध और संपर्क का गहरा अंतर है कि एक तक पहुँचती है आत्मा की चमक और एक तक पहुँचता है केवल आत्मा का प्रकाश, ऑरा जिसको हम कहते हैं। तो जिन जिन स्थानों पर हम रहने के निमित्त हैं, क्या लगता है बहुत हर एक चीज़ के पीछे ड्रामा की प्लानिंग होती है, क्या आप ये जानते हैं? अगर ये डिब्बी यहाँ से अभी ऐसे भी गिर जाए ना, अकारण नहीं हुआ है, ये भी ड्रामा में हर एक सीन का रहस्य है। दीदी अव्यक्त हुई थी, बाबा ने बोला था ये ड्रामा राजों से भरा हुआ है। सिर्फ दीदी के अव्यक्त होने की बात नहीं है, पूरा ही ड्रामा राजों से भरा हुआ है, पूरा ही ड्रामा राजों से भरा है। समझ में बाद में आता है, छोटे छोटे एक्ट हमको जैसे मानो आप यहाँ आ रहे हो या घर पे थे, सो रहे थे, अचानक से कुछ तेज चीज़ आवाज़ गिरी,
हम बबक गए एकदम। वो क्यों हुआ ड्रामा में? वो चेकिंग के लिए, चेकिंग में कितना आग निकली। बस इतनी सी आवाज़ में अरे बम फूटे। तो सुबह हमारे साथ हुआ है ऐसे ही। पड़ोस में लड़ाई होती है तो चीखम चिल्ली की आवाज़ आने लगती है। हमको क्या है, फर्स्ट रिएक्शन क्या है हमारा? क्योंकि लास्ट में तो जो मार काट होनी है भयानक। अभी वो देखा जाता है कि पड़ोस में से वो चीखम चिल्ली की आवाज़ आने लग जाए, हमको वो होता है कि वो है कि ज्ञान के संस्कार हमें खींचना है तो अलग बात है, लेकिन एक है कि हमारा ध्यान चला जाता है उधर। और अंतिम समय जो हमारी स्टेज होनी है वो क्या है कि बाहर मारकाट मची हो और हम योग में ऐसे मगन हैं जो सुनते हुए भी ना सुने। तो आप सोचिए कि छोटी सी पड़ोस की लड़ाई हमारी को खींच लेती है। तो अंत समय का जो खूने नाहक खेल है वो तो बहुत इंटेंस सीन है। हमारे साथ ऐसे हुआ, किसी पार्टी के रोने के बाद अरे सुबह से बता रहे हैं, तो हमने तो समझा नीचे मकान में ही है और हम पे रुका नहीं है। हमने गेट खोल के देखा, गेट खोल के बाहर क्योंकि सुबह से आवाज आ हो रही है, तो वही तो कह रहे हैं। अच्छा चेक करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो चेकिंग करते समय पीछे चिंता की भावना थी, आश्चर्य की भावना थी, या वो आवाज़ सुनते ही याद आ गया कि अरे अभी तो बहुत आवाज़ें आनी हैं? वो भावना, हमें ना आई बात, वो जो भावना है, हमें अगर क्या हो गया मुझे, मतलब आश्चर्य था, वो रॉन्ग है। चेक करना रॉन्ग नहीं है कि आवाज़ किसकी आ रही है, वो तो देखा जाएगा कि पड़ोस में क्या हुआ, लेकिन वो भावना मेरी क्या है पीछे। आश्चर्य आ गया, विस्मय वाला चिन्ह जो डंडा और बिंदी, क्वेश्चन आ गया। चीख पुकार सुन के रहम आए हो। हाँ, कोई बहुत एकदम रो रहा हो, अरे बाबा अब दुनिया ख़त्म करो, ये कोई याद नहीं है बाबा की, ये भगत है, ये भगत है। बर्थडे केक कट रहा हो किसी का, तब क्यों नहीं कहते हो अरे बाबा बस घर बुला लो? तब क्यों नहीं कहते? मोमबत्ती मत लगाइए, उम्र कम हो जाएगी। हाँ, तो ये चेकिंग हमको चाहिए। तो प्रश्न नहीं आना चाहिए क्या हुआ, कल पहले हुआ वही। फीलिंग देखो अब वही चीज आ गई, जैसे प्रश्न अब हमें पता है कि नहीं होती, लेकिन उस समय हमारी गति क्या है, समय ये चीज पर हमें पता है, लेकिन उस समय क्या है? पर समय पर ज्ञान याद आ जाना, है ना, वो चीज है। नंबर उस चीज़ के ऊपर हर है। समय हर एक सा नहीं होता है। क्लास में बैठे हुए तो याद आना बड़ी बात नहीं है। यहाँ क्या परिस्थिति है आपके सामने? कोई परिस्थिति नहीं है। ऐसे ही आज एक छोटी सी हलचल हम क्लास में देखते हैं कि मानो क्लास में कोई आया है, आगे कुछ कर रहे हैं, जैसे आज कुछ तो पार्ट पीछे से आया था, कुछ तो आपको दे रहे थे, तो हम क्लास में देखते हैं अचानक उनकी नज़रें इतनी भटक जाती हैं, हम देखते हैं कि बहुत कच्चे हैं योग बल में, इनकी आँखों के ये खुद गुलाम हैं, आँखें इनकी गुलाम नहीं हैं, ये खुद आँखों के गुलाम है कि ज़रा सा कुछ दिखा और तुरंत भटक जाते हैं। पर ये भी है, कुछ हमें भी ये चीज देखना है कि कुछ चीज ऐसी है कि वो हमें उस समय करनी होती हैं, कुछ चीज ऐसी हम आगे पीछे कर सकते हैं, हमें भी ये अजीब सा हमारा लगता है। भी हाँ, इसमें वो बनता है कि हम जानबूझकर कारण ना बने, वो मतलब उचित थोड़ी नहीं था, हमें ले, खुद लगा था। लेकिन हाँ। ड्रामा ऐसे सीन लाएगा हम लोगों के लिए, हमारी आंखों को परखने के लिए। ड्रामा वो नहीं तो कोई और, कोई नहीं तो कोई और, कोई ना कोई निमित्त तो वो करने के बनेगा। ड्रामा कोई ना कोई को निमित्त बनाएगा और ज्ञानियों के लिए ज्ञानियों को ही निमित्त बनाएगा। तो हम फिर से वहीं आते हैं कि ड्रामा अनुसार आप जहाँ जिस मोहल्ले में रह रहे हो, जिस गली में रह रहे हो, क्या लगता है एवं ही रह रहे हो? बाबा बोलते हैं नंबरवार आप सब टीचर्स बनने हो, तो वहाँ जितनी भी आत्माएं रह रही हैं, एक एक आत्मा के प्रति आपकी जिम्मेवारी है, ये भान है। 33 करोड़ आत्माएं किसी न किसी रूप से निमित्त बनेंगी 800 करोड़ आत्माओं के। याद करो वो महावाक्य, मैंने पकड़ा है तुम्हारा हाथ, तुम पकड़ोगे औरों का हाथ, और पकड़ेंगे औरों का हाथ। तो आप ड्रामा अनुसार जहाँ कहीं भी रहे हुए हो और अंत समय तक ड्रामा आपको जहाँ कहीं भी पहुँचाए, हमारे हाथ में नहीं है ना। ड्रामा लास्ट टाइम में बहुत शिफ्ट भी करने वाला है, कहाँ के मोहरे कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ के प्यादे कहाँ चले जाएंगे, कौन प्यादा राजा बन जाए, कौन वजीर बन जाए, कौन राजा प्यादा बन जाए, कौन घोड़ा कौन हाथी, कुछ नहीं। शतरंज की बाजी पलटेगी एकदम लास्ट के टाइम में, एकदम पलटेगी। लेकिन जिन भी आत्माओं के निमित्त हम बने हुए हैं, उन्हों के प्रति हमारी दृष्टि क्या है? एक है कि हम किसी को देखते ही नहीं हैं, ये अच्छी स्टेज है, लेकिन ये विश्व कल्याणकारी की स्टेज नहीं है कि अरे हमारी नज़र ही नहीं जाती, हम तो देखते ही नहीं हैं।
क्यों नहीं देखते? डरते हो कि स्मृति नहीं आएगी? डरते ही हैं। डरते तो किनारा कर एक लेते हैं। यहाँ एक हद तक हमने भी ये खूब कहा कि तुम्हारी नज़र ही नहीं जानी चाहिए, लेकिन तुम्हारी नज़र से ही तो निहाल होनी है। समझ रहे हो? आपकी नज़र ही आपके जो पार्ट में मोहल्ले वाले हैं उन पर नज़र ही नहीं जाएगी फिर तो निहाल कैसे होंगे? करोगे? तो अमृत वेले एक छोटा सा सेक्शन 1-2 मिनट का हम उन आत्माओं के लिए भी निकाल सकते हैं। और वो ये नहीं, ये हम कहेंगे विषय एक है अमृत वेले जानबूझ के याद करना, वो काम नहीं करता। दिन में आप कभी ना कभी गली में तो निकलोगे, जहाँ उन पे नज़र पड़े बाबा के बच्चे, बड़ा दिल की गहराई से वो एक है अभ्यास के माफिक, जो भावना और होती एक है वो दिल भावना से भावना वाली। बाबा के बच्चे, वो फीलिंग। अमृत वेले वो अपने आप उन आत्माओं तक पहुंच जाएगा, क्योंकि दिन में मैंने कनेक्शन बना दिया, दाता बन के आत्मा ने दिया। तो अमृत वेले जब आत्मा में अपने ऊंचे स्टेज में जाऊंगी, उनको अपने आप मिल जाएगा, मुझे उनको याद करना नहीं पड़ेगा, अपने आप उन तक पहुंचेगा। वरना ये जो हम करते हैं ना, इमर्ज करके किसी को देना, इसके लिए मुझे खुद अपनी ऊंची स्टेज से नीचे उतरना पड़ेगा। बीज रूप स्टेज में मानो अमृत वेले आत्मा है, उसको किसी को इमर्ज करना है तो उसको संकल्प में आना पड़ेगा, निराकारी से अव्यक्त में आना पड़ेगा, ताकि बच्चों को याद कर सके। अच्छा, स्मृति स्वरूप है जाती है तो फिर उसका वो याद तो भला करेंगे उसको, फिर सीधी आत्मा ही नजर आती है। तो दिन में जो हमको टाइम मिल रहा है, उस दिन के टाइम में हम जो आँखों के सामने आए, ये पहले भी कहा कि कोई मेरे सामने आया, ये जिम्मेवारी अपनी समझना कि कोई मेरे सामने आया और मैंने उसको आत्मा नहीं देखा, मैंने उसको भगवान की नज़र से वंचित कर दिया। या आप बिल्कुल ऐसे समझो कि मैं आपको प्रसाद दूं कि ये उन्होंने उनको दे देना, आप रखे रह गए, आपने दिया नहीं। समझा? और वो उन्हीं के लिए है, वो उन्हीं के लिए है। और एक बार आज का दिन निकला, अब आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते, क्योंकि आज ही खराब हो जाएगा कल। आज की मुरली है, आपसे आज ही पहुंचानी है आपको, आपने आज नहीं पहुंचाई, डेट निकल जाएगी। ये आप जितना ज्ञान में आगे बढ़ोगे उतना जो जिम्मेवारी है वो बढ़ती है। बाबा ने कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो उस मुरली में बोला है, कभी भूलना नहीं। कर्मों की गुह्य गति इतनी गुह्य है जिसको कई बच्चे भी जान नहीं सकते हैं। तो कहाँ भी रहे हुए हो, सब्जी लेने जा रहे हो, उसी ढकेल से क्यों आपने सब्जी ली, अमुक अमुक व्यक्ति वही आपसे क्यों टकराया, ड्रामा का कल्प का बना बनाया हिसाब गणनाएं हैं कि कौन किससे टकराएगा, कौन किससे जाके सब्जी ले लो। हर छोटी छोटी चीज़ के पीछे कारण है। नज़र से निहाल होना है, बाबा द्वारा उन्हें देखा जाना है, और वो जिम्मेवारी आपकी है, आप द्वारा वो पूरी होनी है। आज पता है ऐसे ही कल हम वहाँ पर गए थे ना, जो बता रहे थे हरदोगन, तो वहाँ कुछ कार्ड जब जिस भी स्थान पर रहे हुए हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, वहाँ आपके द्वारा कुछ कार्य हैं जो ईश्वर द्वारा संपन्न होने हैं। मतलब ये है कि अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो आपके संपर्क में है, जहाँ भी हैं, वो बाबा की दृष्टि आपसे पाए। मतलब एक बात तो सब पे पड़नी चाहिए। फिर नहीं बाबा, हम ना ले भाई पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और ये याद रहे, दृष्टि या तो सामने से देते हैं या ऊपर से, पीछे से नहीं दी जाती। हो जाता पीछे। हाँ, गहरी बात है चलो को तो देंगे। अरे कि कोई यहाँ चला तो- जाए और फिर आप सोचो आत्मा थे, हाँ, आत्मा थी नहीं होती है, आत्मा न होती है, आत्मा है। इसमें तो भ्रकुटी में आत्मा देखनी है, पीछे से आत्मा नहीं देखनी है किसी की भी, सामने से आत्मा देखनी है। या तो ऊपर से देखो, या तो अनादि स्वरूप देखो, आँखें या फिर काहे आगे की से। या आगे से देखो। आँखें दही खाएगी नहीं, बनाई खाएगी नहीं, सामने देखेगी ना। एक तो बाबा हमको कब मिला है, कौन से युग में मिला है बाबा? संगम संगम पे। जब कोई का आपसे संगम हो, संगम कोई आपसे आके मिले, तब वो आपसे दृष्टि पाए। बाबा ने संगम पे आते ही शुरू से ही हमको आत्मा देखा है। हम कोई से बात करें, शुरू करने से पहले
हमारी स्मृति हो आत्मा, आत्मिक स्मृति हो। हाँ तो हम वही से तो बात वही करें। तो जब खुद बात तुम्हें याद होगी, खुद तो भूख स्मृति हो हमारे तो जो कत्ता है शुरू में 1 आध 2 दिन भयो आगे हाँ बात है। फिर सही गाठ 1 आध 2 दिन कोई भी अभ्यास करे 1 आध 2 दिन तो होए वो। चलो कोई नहीं, हम रोज़ नए नए देते भी रहते हैं, इसलिए कि आप एक छोड़ो तब तक बाबा दूसरा पकड़ाए आपको। हमें तो इतना अच्छा मौका मिला। दादी जानकी को एक बार रोक लिया कि दादी आपका शरीर ठीक नहीं है, आप सेवा नहीं करोगी। दादी ने बोला कि करने दो, नहीं करूँगी। ठीक है मत करने दो। उस दिन खाना लेके आया, दादी ने खाना नहीं खाया। कितना ही उनके पीछे पड़ लिए, नहीं खाऊंगी। और दादी का एक सिंपल चीज़ होती थी, दादी बोलना बंद, ये दादी बड़ा गड़बड़ करती थी आसपास वालों को एकदम। दादी बात करना बंद कर देती थी और ऐसा बंद करेगी कि फिर बोलेगी ही नहीं। आप हिला लो, आप कुछ गुड़िया गुड्डा दिखा लो, दादी जानकी का हठ ही उनके अंदर एक थोड़ा ये था कि बोलेगी ही नहीं। इतना डर गए कि उनको डॉक्टर को दिखाने ले गए कि क्या हो गया है, नहीं बोल क्यों नहीं रही। तो डॉक्टर ने बोला कि सब चीज़ें नॉर्मल है, ब्रेन का स्कैन वगैरह किया। वो गुम आत्मा 3-4 दिन के लिए वो भट्टी में चली गई, है ही नहीं यहाँ, बोल ही नहीं रही, देख रही है ना, आंखें ज़्यादा हिल रही हैं, बॉडी में है आत्मा लेकिन एकदम गई। खाना पीना बहुत थोड़ा, और वो भी लाके रख दो, जितना खाना है वो खा लेगी, बाकी वो भी गायब वहाँ से। और आवाज़ तो सुनी नहीं। फिर 3-4 दिन बाद फिर दादी ने एकदम से ओम शांति करके बोला, एकदम सबको दादी क्या हो गया था चेहरे खिल गए थे कि मैं वतन में भट्टी करने गई थी। हंसा बहन ने बोला, दादी दोबारा ऐसी भट्टी करने मत जाना क्योंकि सब डर गए थे कि क्या हो गया दादी को, क्या हो गया दादी को। तो इस रीति से वतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं वह करेंगे। आप बच्चों के साथ ही बच्चों को बहलाते रहिए। अरे ये है मेरी माँ, बच्चों के सामने जो काम करने हैं वो हम कर लेंगे, आप बच्चों को बहलाते रहो। आप मुरली चलाओ जाके, आपका काम वही है, आप मुरली चलाओ। आप बाकी नई दुनिया बनाना वो हम देख लेंगे, आप मुरली चलाओ। हम ये सब माते कहे कि बस जाकर दूध पे आ जा, संभाल हम लेंगे। बिल्कुल, ये है हमारी मम्मा कि इसी रीति से वतन में भी यही कहा कि आप सभी, हम सभी स्थापना के कार्य जो करने हैं वह करेंगे। आप बच्चों के साथ ही बच्चों को बहलाते रहिए। ऐसे ही साकार में कहती थी, बाबा को याद आ रहा है, ऐसे ही साकार में कहती थी, ऐसे ही वतन में कहा, लेकिन करके दिखाने वाली है मम्मा। वही वतन में रूह रिहान चली। आप सभी के मन में तो होगा कि हमारी मम्मा कहाँ गई। अभी यह राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है। किसी समय नहीं किया बाबा ने, कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि वह कहाँ है और क्या कर रही है। कहाँ है तो नहीं सुनाया था, क्या कर रही है ज़रूर बताया था कि एडवांस पार्टी की हेड है, नई दुनिया बनाने के निमित्त है, एडवांस पार्टी को संभाल रही है, जिसके कि 3 ग्रुप हैं, स्थापना, पालना और विनाश। ऐसे तो वो बाबा ने भले समझाया था, लेकिन कहाँ है ये फिर भी नहीं बताया था। अभी यह राज इस समय स्पष्ट करने का नहीं है, कुछ समय के बाद सुनाएंगे कि वह कहाँ और क्या कर रही है। स्थापना के कार्य में भी मददगार है, लेकिन भिन्न नाम रूप से। यहाँ इतना तो इंश्योर्ड है कि हाँ है। अच्छा, अब तो टाइम हो गया है। आज वतन में दूर से ही सवेरे खुशबू आ रही थी। देख रहे थे कैसे स्नेह से चीज़ें बना रहे हैं। आपने देखा भंडारे में चक्र लगाया। बाबा पूछ रहे, तुमने देखा मैं आया था? बाबा पूछ रहे, तुमने देखा मैं आया हो सुबह, तुम्हें पता ना लगी? आज वतन चीज़ों की खुशबू नहीं, स्नेह की खुशबू आ रही थी। ही किसकी खुशबू आ रही थी? स्नेह की खुशबू आ रही थी, चीज़ों की नहीं।
आप बनाओ कुछ भी, उसमें डालो काजू बादाम मिश्री कुछ भी, उसको उसकी खुशबू नहीं है। हलवा की ना है इसलिए क्या हलवे की खुशबू नहीं है, बाप के हवाले कितने हुए हैं उसकी खुशबू आ रही है। तो चीज़ों की खुशबू नहीं, स्नेह की खुशबू आ रही थी। यह स्नेह ही अविनाशी बनता है। अविनाशी स्नेह है ना, याद हर एक की पहुंचती है, उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। इसीलिए तो मैं अव्यक्त हुआ हूँ। याद सबकी पहुंचती है, लेकिन उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए। जैसी अवस्था हर मामले में लगता, ऑल राउंडर स्टेटमेंट है ये, हर जगह लग जाएगा। उसका रिस्पॉन्ड लेने के लिए अवस्था चाहिए, रिस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रिस्पॉन्ड मिलता था, तो रिस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है, लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तभी उस रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। कोई तो लौकिक में एक समय में संबंधी थे, तो उन्हों का क्या होता था कि खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत ज़्यादा एकदम टेस्टी वो खाना बनाते थे, और उन्हों का एक छोटा बच्चा भी था। तो हम गए और नज़दीकी थी उन्हों से उस समय काफ़ी, तो उन्होंने 2 सब्ज़ियां अलग अलग बना रखी थी। एक तो थोड़ी सी उसके लिए बना रखी थी और अपने 2-3 फैमिली, बाकी सब जो प्रोग्राम रखा था उसके लिए बनाई थी। अच्छा, हम किचन में थे तो हमने देखा कि उसमें तो एकदम खुशबू है, बहुत ऑयल एकदम ऊपर तैर रहा है, बहुत स्वाद एकदम जो बहुत अच्छी लगी। दूसरी सब्जी जो उन्होंने अपने लिए बना रखी थी उसमें ऑयल नहीं था, सेम सब्जी है वो पनीर की, लेकिन एक बहुत तेल वाली है, दूसरी बिना तेल की, बहुत कम, नमक मिर्च भी बहुत हल्का है उसमें। तो हमने उन्होंने पूछा कि ये क्या है, कि तेल नुकसान करता है ना, इसलिए वो अलग बनाई है। वो जब ज्ञान में आगे चल गया है तो हमको अंतर समझ में आया कि हो सकता है आप भोग बहुत प्यार से बना रहे हो, लेकिन वो भोग इसलिए बनाया कि सबको अच्छा लगे, या इसलिए बनाया कि मेरे बाबा के लिए बनाया, बाबा के बच्चे, बहुत अंतर पड़ेगा। जो रिश्तेदारों के लिए बनाए वो बहुत टेस्टी था, बट वो हेल्दी नहीं था। जो अपने लिए बनाया वो चाहे टेस्टी ना हो लेकिन हेल्दी हो। ये अंतर देखने में आया। अब हम अपने से पूछ सकते हैं, हम किस भाव से चीज़ों को करते हैं। सजावट भी कर रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, सब अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन कर किसके, लक्ष्य कौन है। कोई भी काम हम कर किसके लिए रहे हैं, कर क्यों रहे हैं और कर किसके लिए रहे हैं, बड़ा ज़रूरी है पूछना पीछे। क्योंकि अच्छी फीलिंग हो सकती है, लेकिन अच्छी है या कल्याणकारी है। कल्याणकारी चीज़ अच्छी ज़रूर होगी, लेकिन हर अच्छी चीज़ कल्याणकारी हो ये ज़रूरी नहीं है। कल्याणकारी का मतलब ये है जो हर एक के लिए सुखदायी होगी और जो तीनों कालों में सुखदायी होगी, तीनों लोकों में आत्मा को फ़ायदा पहुंचाए, तीनों कालों में आत्मा को फ़ायदा पहुंचाए, वो है कल्याणकारी। बाकी अच्छा तो सतयुग भी है, लेकिन कल्याणकारी संगम युग है। कल्याणकारी सतयुग नहीं कहते कभी, क्योंकि सतयुग केवल अपने टाइम में अच्छा है, लेकिन सतयुग का भविष्य क्या है कि वो त्रेता बनेगा। त्रेता का भविष्य क्या है, वो द्वापर बनेगा, वो उतरेंगे। लेकिन संगम का भविष्य क्या है, संगम का अतीत क्या है, बाबा को पुकारेंगे। संगम का वर्तमान क्या है, बाबा से मिलेंगे। तो संगम का भविष्य भी सुहावना है। सुहावना संगम था ना आज, तो सुहावना माना एक और अर्थ ये समझो कि अतीत भी खूबसूरत है, वर्तमान भी खूबसूरत है, सुहावना है, और भविष्य भी सुहावना है। इसलिए संगम युग क्या है, कल्याणकारी। इस हिसाब से तो शिव बाबा को भी सुहावना कह सकते हैं। सुहावना शिव बाबा, सुहावने बाप दादा। भविष्य में कृष्ण विश्व नारायण बन के पालना करेंगे, फिर उसके आगे भक्ति की भी शुरुआत करेंगे, फिर रथ बन करके भगवान का आवाहन भी करेंगे, मिलन मनवाएंगे। सुहावने ब्रह्मा बाबा,
सुहावनी मम्मा शुरुआत में आएगी, यज्ञ की जिम्मेवारी संभाल लेगी, यज्ञ पे विघ्न आएंगे बीच में तो जाके उनका सामना भी कर लेगी, और अव्यक्त हो जाएगी तो आगे के काम संभाल लेगी। मम्मा भी सुहावनी है, कल्याणकारी मम्मा। हम नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे, हम तो अभी भी कल्याण, आज में भी हम कल्याणकारी हैं। एक वो बोलते हैं ना पनौती, हम कभी कभी उल्टा पनौती हो जाते हैं बाबा के लिए, लेकिन मम्मा कैसी है? कल्याणकारी है। लिटरली मम्मा के लिए बाबा कहता होगा कि जब से ये आई है ना, भाग्य आ गया है। हाँ, जैसे लौकिक में लड़की, क्यों लड़कियों का ये गायन हो गया कि देवी आई है, भाग्य लेके आई है। मम्मा आई तो भाग्य विधाता को निश्चिंत कर दिया। तो फिर उसके बाद जैसे गायन हो गया कि प्रथम जो स्त्री है आदि देवी, वो भाग्य लेके आई, भाग्य विधाता को निश्चिंत कर दिया। तो अब संसार की सारी स्त्रियां भाग्यवती गाई जाएंगी कि ये भाग्य लेके आएंगी। तो मम्मा का कर्म, तुम्हारे कर्म का ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। कल्याणकारी मम्मा, कल्याणकारी बाबा, कल्याणकारी दादियाँ। हमको बनना है, और बनना है, अभी तक नहीं बने हो तो बनो, बनना है, नहीं तो सुन काहे को रहे हो, कथा थोड़े ना है। वो जिम्मेवारी हो जाए, सुनते ही तुम पे जिम्मेवारी आ जाती है। नहीं तो कान में ऐसे बंद कर लिया करो, अगर नहीं बनना हुआ करे तो उतना पॉइंट छोड़ दिया करो, बच जाओगे। तो कहते थे कि बच्चों को रिस्पॉन्ड मिलता था, तो रिस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है, लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तब ही उस रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। अब तो और ही ज़्यादा चारों ओर की सर्विस करने का अनुभव कर रहे हैं। अब अव्यक्त होने के कारण एक और क्वालिटी बढ़ गई है। कौन सी मालूम है? वह यह है, पहले तो बाहरयामी था, अभी अंतर्यामी हो गया हूँ। पहले चेहरा देख के पहचानता था, अब आत्मा देख के पता चल जाती है। हाँ, पहले तो ये था कि सम्मुख कोई आए, कहा ना कि या तो हम सामने से दृष्टि दे सकते हैं या ऊपर से। बाबा ऊपर से दे रहा है, सब दिख रहा है। अब वो नहीं है कि मधुबन में सामने आए तो मैं ज्ञान डांस करूं, अब मैं ऊपर हूँ। अब मेरे को जब ज्ञान डांस करना है, मैं किसी भी बच्चे के आगे बुद्धि में जाके, जैसे बाबा कहते हैं कि पीछे से तो अब उस समय मतलब हमें उसके प्रति याद भी आ गया, तो एक तरह से खुद के लिए भी तो हमने स्मृति लाई, तो उससे कुछ तो परसेंटेज अंतर आया। निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं किया से तो बेहतर है कि कुछ तो किया, तो पहले तो खुद ही को आया तभी तो हमने, लेकिन कुछ तो किया, मैं संतुष्ट नहीं हो जाना है। तो पहले बाहरयामी था, अभी अंतर्यामी हो गया हूँ। पहले बुद्धि को देखता था, अब दिल को देखता हूँ। मतलब बाबा का इतना है। पहले मैं पूछता था, बच्चे पहले कब मिले हो? अब मैं सुबह सुबह खुद ही मिलने चला जाता हूँ। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती, स्वतः ही 1 सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है। स्वतः ही अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती, यानी अव्यक्त स्थिति जानी जाननहार स्थिति है। अंडरलाइन, अव्यक्त स्थिति जानी जाननहार स्थिति है। जानना नहीं पड़ता, अपने आप जान जाते हैं, अपने आप जान जाते हैं। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती, स्वतः ही 1 सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है। इसलिए कहते हैं कि पहले से एक गुण और बढ़ गया है। मतलब कितनी जोर से संपूर्ण है बाबा। पहले तो जगह सामने था, बस उन्हीं की पता कर पाते बाबा। अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। आप लोगों को मालूम है, यहाँ बाबा चिढ़ा रहे हैं कि ओ व्यक्त लोगों लिटरली बाबा यहाँ ये कर रहा है कि आप लोगों को मालूम है, अव्यक्त स्थिति में तो सूंघने से ही पेट भर जाता है। तो बाबा वो पोक कर रहा है कि बनो अव्यक्त, क्या कर रहे हो व्यक्त में, बनो।
जैसे मधुबन में जाके आप नहीं कहते हो अरे यहीं स्वर्ग है, तुम कभी आओ, तो क्या भाव होता है कि उन्हें खराब लगे कि हम यहाँ क्यों पड़े हैं, हम भी जाएं। तो उसी बाबा एकदम चिंगा रहे हैं कि अरे तुम्हें पता है सूंघने से ही पेट भर जाता है। बाबा को लग रहा होगा कि नहीं ये आएगा कि हम जाएं, बाबा को क्या पता, हम ये सोच लेंगे अरे सूंघने से ही पेट भर जाता है, फिर तो खाना वेस्ट हो जाएगा, खाएगा कौन। हमें तो ऐसी स्टेज नहीं चाहिए कि सूंघने से पेट भरे। नहीं, अव्यक्त स्थिति में तो खुशबू से ही पेट भर जाता है। कितना वंडरफुल है। बाबा भंडारे का चक्कर लगाने गया है, बाबा को खुशबू आ रही है। किसकी खुशबू? स्नेह की खुशबू। चीज़ें बना रहे थे, क्या चीज़ें? प्यार बना रहे हैं, और प्यार की खुशबू बाबा के पास पहुंच रही है। उस प्यार को गर्म कर रहे हैं भावनाओं से, तो प्यार की खुशबू उड़ उड़ के बाबा के पास पहुंच रही है। बच्चों को दिख रहा है खीर बनी है, हलवा बना है, पूड़ी बना है, बाबा देख रहा है प्यार बना है और प्यार बना है और प्यार बना है। बाबा को ये दिख रहा है इसमें भी प्यार है, फिर बाबा ने दूसरा ढक्कन, इसमें भी प्यार है, फिर तीसरा ढक्कन, इसमें थोड़ी मिक्स है। उसी तरह से बाबा देख रहा है। हर बार थोड़े ना हर चीज़ में प्यार होगा, इतनी अच्छी मलूक स्थिति थोड़े ना है हमारी, लेकिन बनानी है। हम नहीं बनाएंगे, नहीं तो काय को क्लास करने आए हो? क्यों ही सुनाता बाबा आपको? सुना रहा है तो आशा है जो वो कहीं उन्हीं से जाती है जिनसे उम्मीद होती है कुछ। हम उम्मीदों के सितारे, बड़ा भारी शब्द है ये, साधारण नहीं होता। जब बाबा कहे ना उम्मीदों के सितारे, दुनिया जिससे उम्मीद रखती है वो मुझसे उम्मीद रख रहा है कि मेरी उम्मीदें तुम पूरी करोगे। संसार जिससे उम्मीदें रख रहा है, वो आज सुबह का जो गाना था, जिसका किसी ने आज तक दर्शन नहीं किया वो सामने आए। बहुत चलाते रहे बुद्धि, लेकिन हमें शब्द याद ही नहीं। अच्छा कोई नहीं, अभी फिर से सुन के फिर तो ये जो जिम्मेवारी जो आज कहा ना, लौकिक संबंधियों के प्रति, लौकिक में जो पड़ोसी बने हैं, लौकिक में जो संपर्क वाले हैं, उन्हों के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरा, जैसे कहीं जाते हैं, हमारी नयनों की जिम्मेवारी है कि बाबा की निमित्त बने, ये वो कैमरा बने जो बाबा को दिखाई दे। हम बाबा देखो अपने बच्चों को, निहारो, देखो इनको, लो आंखें आपकी, तेरा तुझको अर्पण। तो बाबा देखेगा फिर बाबा उनको, वो जिम्मेवारी है। दूसरा, ऐसी मीठी मम्मा, देखा ना मम्मा को लेके कितना गर्व है बाबा को, प्राउड है, मेरी मम्मा, यज्ञ माता द्रौपदी, शिरोमणि शक्ति, राधे बेटी। ये इतना वो है बाबा को, कैसी है वो मम्मा। बाबा आप बैठे रहिए, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूँगी। और नीचे भी यही कहती थी बाबा से, अव्यक्त हो गए तो भी यही कह रही है। तो कितना वंडरफुल है। लिटरली आप देखो कि नई दुनिया में तो जो साथ होगा सो होगा, लेकिन यहाँ भी देखो साथ निभाना कैसा है कि देखो शरीर बदल गया, लेकिन ना मैं बदली ना आप बदले। वहाँ भी मैं आपसे क्या कहती थी, बाबा के मम्मा ने कही तुम बहलाते हो इसमें। हाँ मम्मा ने बोला है कि आप बहलाओ, आप बहलाओ। ऐसा ना इसने में तो नीचे भी मम्मा यही कहती थी कि बाबा आप चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। यहाँ भी मम्मा ने क्या कहा कि आप चिंता मत करना, नीचे से फ्री होके आए हो तो थोड़ा फ्री ही रहना, पचड़े में नहीं पड़ना, मैं संभाल लूँगी। तो सेम बात मम्मा ने वहाँ कही है। अब इससे देखो नीचे भी कहा, साकार में भी कहा, अव्यक्त में भी कहा। अब जब नई दुनिया शुरू होगी तो वहाँ पर भी श्री राधे कहें या श्री लक्ष्मी कहें तो क्या पार्ट रहेगा? वहाँ पर भी नारायण से क्या कहेंगे? आप चिंता मत करो, आप ऐसे ही लेके आप चिंता मत करो, आप तख्त पे बैठे रहो, लक्ष्मी नारायण आगे हम संभाल लूँगी। वो संस्कार कहाँ आ जाएंगे जब साकार का वो है, अव्यक्त का वो है, नीचे का भी वो निश्चित रूप से वो रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। जहाँ की रील ही वहाँ चलेगी। अब हमको ऐसे मम्मा बाबा के साथ राज्य करना है। हमारी मम्मा ने बाबा को इतना निश्चिंत रखा है, हमको कितना रखना है? हमको एडवांस पार्टी को निश्चिंत करना है, एडवांस स्टेज बना के।
वो हमेशा याद रहे। हम बाबा की उम्मीदों के सितारे हैं, बाबा को हमसे उम्मीदें हैं। जो ये एक्स्ट्रा क्लास मिल रही है, एक्स्ट्रा योग मिल रहा है, कुछ आप 7-8 जितने भी आए हो, तो विशेष उम्मीदें हैं बाबा की। ऑनलाइन वाले हैं इतने, ये भी क्यों क्लास कर रहे हैं? वो कान में जाना माना जिम्मेवारी मिलना, तो विशेष हम मान रखें इस बात का। ओम शांति।